फादर को कैंसर हुआ है माउथ में, ओरल कैंसर। डॉक्टर साहब पहले उनको फर्स्ट केमो दे दिए, उनको मालूम नहीं था ये। उसके बाद केमो लेने के बाद उनको साइड इफेक्ट आया, हार्ट भी कमजोर हो गया। तो इसी के हिसाब से वो उसका हार्ट में कुछ जो कमजोर हो गया, उसमें जो कैंसर में जो इफेक्ट आया, उसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम होगा क्या फ्यूचर में? और कौन सा कैंसर? माउथ टंग में। नंबर 1, दुनिया में 2 चीजों में कभी कैंसर नहीं होता। आज तुमको थ्रोट वर्ल्ड पूरे विश्व में इन 2 चीजों में कभी कैंसर नहीं हुआ, एक तो चर्बी में और एक हार्ट में। ठीक, तो हार्ट कमजोर हुआ, उसका कारण कैंसर तो मतलब नहीं, समझा? मतलब हार्ट का कैंसर नहीं है, मतलब हार्ट का कभी कैंसर जाते नहीं। कीमो देने से उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि जो उनके लंग्स है, जो फेफड़े है, उनके ऐसा है, श्वास की क्रिया कम हुई तो ऑक्सीजन कम मिली, ऑक्सीजन कम मिली तो हीमोग्लोबिन कम हुआ, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो हार्ट को क्या चाहिए? हार्ट किसको फेंकता है? खून को फेंकता है। क्यों फेंकता है? ऑक्सीजन के लिए फेंकता है। ऑक्सीजन, हार्ट बहुत स्वार्थी है। आपको मालूम है हार्ट क्यों करता है? खुद की ऑक्सीजन कोशिकाओं को कहना चाहो जाओ ऑक्सीजन लो, चाहो ऑक्सीजन लो। 2 चीजें होती है, एक हार्ट अटैक होता है, एक हार्ट कोलैप्स होता है। ऐसे एक ब्रेन स्ट्रोक होता है, एक ब्रेन अटैक होता है। ये दोनों खेल ऑक्सीजन के। तो उनका कैंसर जैसे जैसे ठीक होता जाएगा, यानी कि माउथ कैंसर है, माउथ के अंदर जैसे जैसे ठीक होता जाएगा, जैसे जैसे वो सूप पिएंगे, जैसे जैसे वो जूस पिएंगे, जैसे जैसे वो दिनचर्या डेवलप करेंगे, वैसे वैसे उनका ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ता जाएगा और जो उनका हार्ट है वो वापस नॉर्मल होने लग जाएगा। एक दूसरा आपको उनके हार्ट को मतलब करना, आप चाहते हो नहीं मेरे पिताजी का तो परसों तो हार्ट ठीक हो जाए, उसके 10 दिन बाद कैंसर ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। उनके हार्ट को ठीक करने के लिए ये जो मेडिसिन है, ये जो क्रियाकलाप है, ये जो परहेज है, इन चीजों को जब आप सिस्टम के साथ फॉलो करोगे तो वो अपने आप वो चीजें। हाँ, आप एक टेम्परेरी चीजें कर सकते हैं। उनको अगर प्राणायाम करवाते हैं तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिलने लग गया। प्राणायाम में 3 प्राणायाम सामान्य है जो आप सभी लोग कर सकते। कैंसर पेशेंट है तो भी करना है, कैंसर पेशेंट नहीं है तो भी करना। नंबर 1 सभी लोग जानते हैं, पहला ही प्राणायाम है, उसको अनुलोम विलोम बोलो, अनुलोम विलोम बोलो। मतलब एक नाक से श्वास लेनी है और दूसरे नाक से छोड़नी है, और जिससे छोड़नी है उसी को वापस पकड़नी है। बहुत सिंपल फॉर्मूला, मतलब सीधे हाथ से लिया, उल्टे में छोड़ा, उल्टे से पकड़ा, सीधे में छोड़ा, सीधे से पकड़ा, उल्टे में छोड़ा, उल्टे से पकड़ा, सीधे में छोड़ा। मतलब जिसका लेना उसका देना, सिंपल फॉर्मूला, जिसका लेना उसका वापस देना। एक कितने मिनट? 10 मिनट में तो बढ़िया पसीना होने लग जाएगा। नंबर 2 उलीच दो श्वास को, अगर कोई आदमी मर्द का बच्चा हो यार 10 मिनट करके बता, नहीं हो पाएगा क्योंकि ओरिजिनल चीज आराम से हो जाए। बेटा धीरे धीरे ऐसा करना दुल्हन की तरह, मैं बोला दुल्हन की तरह। दुल्हन है तुम्हारे परिवार में किसी के? तुम्हारे है, वो कैसे चलती है? वैसे तो वैसे करो। इतना अच्छा बात बताया, सुनना चाहिए। चलो बेटा हो जाएगा। एलोपैथी मेडिसिन से हार्ट नहीं सुधरेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। एलोपैथी की किसी भी मेडिसिन से उनका हार्ट पावरफुल नहीं होगा। दुनिया में अभी तो नहीं है दवाई। एलोपैथी की मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल कम कर सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है। एलोपैथी की मेडिसिन हार्ट बीट बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। हार्ट को ठीक तो करेगा, बात तुरंत बंद मत करिए, खरीद ली वो देते नहीं, मत करिए। हाँ मैं वो प्रैक्टिकल जान से और गांव का रहने वाला किसान का लड़का हूं, तो मेरे जैसा प्रैक्टिकल वही नहीं हो सकता। कारण भी मैंने दुनिया देखी है, मतलब मैं तो गरीबों के साथ रहता हूँ, तो मुझे मालूम है कि उसकी स्थिति क्या होती है।
मैं अकेले भी नहीं हूँ, मैं 250 करोड़ की पार्टी हूँ, परंतु मैं साथ होने के रहता तो संगति तो वही है ना मेरी, तो नहीं ये दवाई से बोला जैसे बोला। तीसरी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज एक्सरसाइज। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीने वाला जो अगर कोई जीव है तो वो है कछुआ, और कछुआ 1 मिनट में केवल 2 बार श्वास लेता। ये तीनों साइंटिस्टों ने आपकी जो रेड सेल है यानी कि जो कैंसर सेल है उस कैंसर सेल को कन्वर्ट कर मतलब नॉर्मल सेल में कन्वर्ट करने के लिए एक्सरसाइज बताई। इन्होंने कहा कि आपका जो ब्रीथिंग सिस्टम है उसको आपको सुधारने के लिए 4 सेकंड तक श्वास अंदर लेनी है, 4 सेकंड तक श्वास अंदर ही रोकनी है, 4 सेकंड तक श्वास बाहर निकालनी है और 4 सेकंड तक बाहर ही रोकनी है। ठीक, अब आप कहोगे यार 4 सेकंड गिने श्वास ले, हाँ तो बाजी में ना एक शेर है मेरा, क्या इश्क करूं तो लिखूं कब, और इश्क लिखूं तो करूं कब। भाई या तो लिखूं या करूं। तो इसका सिंपल तरीका, सबसे शानदार तरीका ये है, आप सभी लोग सीख लें, इसको गलती नहीं होनी, और ये करना जरूरी है कैंसर पेशेंट को भी और उसके परिवार के सदस्यों को भी। आपके हाथ इस पोजीशन पे आ गए यानी कि दोनों फायदा हो गया, फेफड़े भी बंद मतलब क्लोज है और हाथ में हो। अब आपको 4 गिनती तक इस हाथ की एक्सरसाइज, जैसे 1 2 3 4 ये नाप लिया आपने, बस ये 4 सेकंड नाप लिया, वापस भी उसी गति से, वापस भी ये नपती हो गई ना, हो गई नपती। अब गिनने की बीमारी खत्म। अब मैं श्वास ले रहा हूं 4 सेकंड, अब अंदर रोकना है, निकालना है, बाहर ही रोकना है। एक सेकंड पूरी, लेना, रोकना, निकालना, रोक, लेना, रोकना, निकालना, रोकना। ये चालू कीजिए। कितने सेकंड हो गए? 16। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। भाग दे लो, आप कछुए के करीब करीब पास आए। और इससे अब चीजें जो जल्दी तपस्या है वो तो बड़ी बड़ी, परंतु फेफड़ों को उतनी देर के लिए ऑक्सीजन लेने का फुल मौका मिला। और दूसरी बात खरीदी, अब इसका साइंटिफिक एग्जाम्पल तो नहीं मिला है, उसमें तो डाउट नहीं, परंतु आप जिस स्टेशन पे ट्रेन 5 मिनट रुकती है 10 मिनट रुकती है उसका टिकट क्यों लेते हो? चाहे 1 मिनट रुकती है वहां का टाइम लेते हो, कितना टाइम मिलेगा? ये श्वासों की जो ट्रेन है, ये जो ऑक्सीजन का जो सिस्टम है, ब्रीदिंग है, इसको थोड़ा टाइम दो ना यार। थोड़ा स्टेशन पे बैठो, लोगों को देखो, नई नई टैक्सियां आ रही है, उसकी क्वालिटी चेक करो आराम से, तो उसको रोको भाई, श्वास को अंदर रोको 4 सेकंड बाहर रोको, थोड़ा फेफड़ों को भूख लगने दो, ये ऑक्सीजन चाहिए, ये चीजें की बात करोगे। वो अगर कमजोर है तो इनको धीरे धीरे की जा सकती। मैंने ये नहीं कहा तो उनको 100 की स्पीड से श्वास करना, मैं ये कह रहा हूँ धीरे धीरे मिनट की तरह चेहरे में विश्राम करते वहां आने सीखते तो बहुत धीरे धीरे ले मना धीरे सब कुछ हो, माली सीखे सो बड़ा बीजू आरो कोशिश करो।